हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चटगांव की एक अदालत ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के बाद पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्णदास को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसकी जानकारी द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लगभग 30 मिनट बाद चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 3 दिसंबर 2024 को चटगांव अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने समय याचिका प्रस्तुत की थी और चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था। बांग्लादेश में अशांति की शुरुआत चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ दर्ज किए गए राष्ट्रद्रोह के आरोप से हुई है, जिन पर 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप है। 25 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी से विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसके कारण 27 नवंबर को चटगांव न्यायालय भवन के बाहर उनके अनुयायियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसके परिणाम स्वरूप एक वकील की मौत हो गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और चरमपंथी बयानबाजी पर चिंता व्यक्त की थी और बांग्लादेश के सामने हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठाया था। इस मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेवा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में न्यायपालिका बांग्लादेश की सरकार की तर्ज पर चल रही है। रोबिंदर सचदेवा का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। देखिए, चिन्मय की जो बेल डिनाई हुई है, ये इंडिकेट करता है कि बांग्लादेश की जुडिशरी कंप्लीटली अपनी ये जो नई सरकार है इसके कहने पर या इसी की लाइन पर चलती है, और उसने ठान लिया है कि बांग्लादेश में अव्वल तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दबाना है, और उनको दबाना इसलिए क्योंकि उनको इस्लाम पूरे देश में लाना है। अब इस्लामिक शारिया ना आए, चाहे एक्सट्रीम जो जमात मांगती है, राइट, पर बीएनपी ये मांगते हैं कि इस्लाम एजुकेशन में होना चाहिए, पूरी लाइफस्टाइल्स में इस्लाम होना चाहिए, राइट। तो उस कड़ी की ओर ये जाती दिखती है देश, और जुडिशरी जो है वो भी उसी रास्ते पर चल रही है। ये जुडिशरी का काम होता है मुद्दे को देखना, ओके, तथ्यों पे। और अगर देखा जाए तो चिन्मय दास के खिलाफ जो केस है, हाँ, डेफिनेटली सीरियस है उस देश के हिसाब से, पर ऐसा भी सीरियस केस नहीं है, राइट, कि बेल डिनाई हो जाए। केस तो चले, मानिए। तो ये इंडिकेट करता है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, और ख़ासकर जो आवाज़ उठाएंगे इन द माइनॉरिटीज़, उनके खिलाफ बांग्लादेश की सरकार या तो कानून या किसी और तरीके से उनको दबाएगी।